जब अंकुर को गलत इल्जाम में एक विदेशी मुल्क की जेल में डालकर मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसकी बुलंद हौसले वाली बहन सत्या अपने भाई को छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगा देती है। ये है जिगरा की कहानी। ये कहानी एक बहन के जुनून और उसके भाई के लिए उसकी हद से बढ़कर मोहब्बत की है। सत्या एक जवान लड़की है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर चुकी है। छोटी उम्र में उसने अपने वालिद को खुद खुशी करते हुए देखा, लेकिन उसने अपने भाई अंकुर को ये मंजर देखने से बचा लिया। यतीम होने के बाद दोनों को अमीर दूर के रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाता है। सत्या कभी नहीं भूलती कि वो एक एहसान तले हैं और एक हाउस स्टाफ मैनेजर के तौर पर काम करती है। वो उस घर के राज जानती है और उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। अपने भाई अंकुर के लिए वो इतनी ज्यादा हिफाजत पसंद हो जाती है कि पैरानोया के करीब जा पहुंचती है। अंकुर एक शरीफ और जहानतमंद इंजीनियर बनता है जो हमेशा कानून का एहतराम करता है, लेकिन सत्या के लिए अपने भाई के मामले में कोई हद नहीं होती। ये पुरसकून जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब कबीर, जो घर का बेटा है, उनकी जिंदगी में आता है। कबीर एक नशे का आदी है जो कई यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। सत्या उससे लेकर परेशान रहती है, मगर अंकुर उसको अपना दोस्त मान लेता है और भरोसा कर लेता है। अंकुर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है और उसे स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। कबीर के वालिद, जो अपने बेटे को सुधारना चाहते हैं, मदद करते हैं और दोनों को एक बिजनेस ट्रिप के लिए एक बनावटी मुल्क हांशी दाओ भेज देते हैं। हांशी दाओ में कानून इंतहाई सख्त है और वहाँ नशे के इल्जाम में मौत की सजा होती है। वो मुल्क भी एक इनकलाबी दौर से गुजर रहा होता है। कबीर और अंकुर को ये कानून मालूम नहीं होते और वो काम के साथ साथ पार्टी भी करते हैं। एक पार्टी के दौरान कबीर बिना अंकुर के जाने नशा खरीद लेता है। वापस आते वक्त दोनों को ड्रग पोजेशन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंकुर अपनी बहन सत्या को फोन करके बताता है कि नशा उसके पास नहीं था बल्कि कबीर के पास था। सत्या समझ जाती है कि उसका अंकल अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अंकुर को खतरे में डाल देगा। एक वकील अंकुर को समझाता है कि वो झूठ बोले और कबीर की जान बचाए, और ये भी कहता है कि उसको सिर्फ 3 महीने की सजा होगी, लेकिन वो ये नहीं बताता कि 3 महीने के बाद अंकुर को एक जुर्म के लिए फांसी दी जाएगी जो उसने किया ही नहीं। सत्या ये सुनकर टूट जाती है। अपने भाई को बचाने के अज़म लेकर वो हांशीदाव जाती है, लेकिन उससे पहले अपने अंकल के ऑफिस को आग लगा देती है। हांशीदाव पहुंचकर वो एक मुश्किल कानूनी और समाजी मजीद में फंस जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता रहता है, जेल तोड़कर अपने भाई को छुड़ाना। अंकुर जेल में अपनी शराफत की वजह से वार्डन का दुश्मन बन जाता है, लेकिन उसकी दोस्ती 3 और कैदियों से हो जाती है जो गलत इल्जाम में फंस चुके हैं। ये लोग सुविच के रास्ते जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। सत्या इस बीच 2 अनोखे मददगार ढूंढती है। भाटिया, जो एक पुराना गैंगस्टर है जिसका बेटा ये मुसीबत झेल रहा है, और मुथु, एक पुराना पुलिस ऑफिसर जो एक गलत इल्जाम का दुख लेकर जीता है। पहले तो मुथु इनकार कर देता है, लेकिन सत्या के जबरदस्ती समझाने पर मान जाता है। इत्तेफाक से अंकुर की दोस्ती भाटिया के बेटे टोनी और मुथु के गलत इल्जाम वाले दोस्त चंदन से हो जाती है। जेल तोड़ने का प्लान मुथु की मदद से बनाया जाता है क्योंकि वो पहले वार्डन रह चुका होता है और जेल का लेआउट अच्छी तरह जानता था। ये प्लान कोस्ट फेस्टिवल के दिन बनाया जाता है जब लोग समझते हैं कि उस दिन आत्माएं जिंदा होती हैं और कोई जुर्म नहीं होता, मगर अंकुर और उसके दोस्त भी उसी दिन भागने का प्लान करते हैं। वो खाना जहर देकर बीमार होने का नाटक करते हैं, जबकि सत्या की टीम उन्हें किचन ड्यूटी पर भेजने का प्लान करती है। वार्डन को शक हो जाता है और वो उनका प्लान समझ जाता है। अंकुर और उसके दोस्त पकड़े जाते हैं और उनकी फांसी की तारीख जल्दी कर दी जाती है। अब होता ये है कि सत्या घबराकर जेल का पावर ग्रिड तोड़ने का प्लान बनाती है ताकि सिक्योरिटी सिस्टम्स डिसेबल हो जाएं। मुथु इसका मुख्तलिफ करता है, मगर सत्या से रोक देती है और झगड़े में मुथु की जान ले लेती है। मगर जेल के जनरेटर्स के काम करने की वजह से ये प्लान नाकाम हो जाता है। मजबूरन सत्या जेल के अंदर एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके अफरा तफरी फैला देती है। इस भागदौड़ में भाटिया गोली लगने से मर जाता है। सत्या और अंकुर एक बोट के जरिए डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बनकर भाग जाते हैं, लेकिन जेल के गार्ड्स और वार्डन उनका पीछा करते हैं। जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, मलेशियन अथॉरिटीज, जो मुथु ने पहले से तैयार कर रखी होती हैं, आकर वार्डन को मार देते हैं। यूं सत्या और अंकुर को हिंदुस्तान वापस लौटने का एक मौका मिलता है। अब हम इसकी एंडिंग की बात करते हैं। अपने घर वापस पहुंचकर सत्या और अंकुर उस घर को देखते हैं जहां इन्होंने अपने माँ बाप को आखिरी दफा देखा था। सत्या अपने भाई के लिए किए गई कुर्बानियों को याद करते हुए एक नई शुरुआत का आगाज करती है। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।